अक्लमंद राजकुमारी किसी दूर दराज के देश में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक ही बेटी थी, राजकुमारी सुरीता, जब अपनी खूबसूरती के साथ साथ पन्नी अक्लुदानाई के लिए बेमशहूर थी। जब वह बड़ी हुई तो बादशाह को फिक्र होने लगी कि हसके शादी किसके साथ की जाए। वो चाहता था कि उसकी बेटी को ऐसा शोहर मिले जो के लायक हो, न सिर्फ बहादुर बल्कि अक्लमंद भी। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी से शादी करना चाहे उसे 3 मुश्किल सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर वो नाकाम हुआ तो उसे हमेशा के लिए मुल्क छोड़ना होगा। ये सुनकर कई शहजादे आलम और दानशूर महल में पहुंचे, लेकिन कोई भी तमाम सवालात के दस्त जवाबात नहीं दे सका। कुछ तो ऐसे थे जो पहले है सवाल पर हार मांगे और कुछ आखिरी सवाल पर आकर उलझ गए। एक दिन एक गरीब मगर ज़हीन नौजवान जिसका नाम राहुल था, दरबार में आया। वह एक आम इंसान का बेटा था, लेकिन इल्म व हिकमत का दीवान था। राजकुमारी सुरीता ने इसे देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या तुम भी किस्मत आजमाना चाहते हो? राहुल ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ राजकुमारी, मैं इल्म की ताकत पर यकीन रखता हूं। राजकुमारी ने पहला सवाल किया, ऐसी चीज कौन सी है जो जितनी बांटी जाए इतनी बढ़ती जाती है? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे थे, लेकिन राहुल मुस्कुराया और बोला, इल्म और खुशी राजकुमारी, जितना इल्म बांटा जाए इतना ही बढ़ता है, और खुशी भी दूसरों को देने से बढ़ती है। राजकुमारी मुतासिर हुई और दूसरा सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खाली होती है इतनी ही ज्यादा आवाज करती है? राहुल ने फौरन जवाब दिया, ढोल और अहमक इंसान। ढोल जितना खोखला हो इतना ज्यादा शोर मचाता है, और जो शख्स कम इल्म हो वही सबसे ज्यादा बातें बनाता है। राजकुमारी के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, क्योंकि ये वही जवाब था जो इसने सोचा था। अब तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल आया, अगर एक राजा और एक आम आदमी एक ही जुर्म करें तो क्या उनके लिए एक जैसी सजा होनी चाहिए? यह सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगें। वज़रा और मशीरा एक दूसरे के तरफ देखने लगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। लेकिन राहुल ने सुकून से कहा, कानून के मुताबिक दोनों को एक ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में ताकतवर हमेशा कानून से बचने की कोशिश करता है, जबकि कमजोर सजा भगता है। अगर वाकई इंसाफ हो तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। यह जवाब सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने राजकुमारी की तरफ देखा और वह मुस्कुरा दी। राहुल ने नहसर अक्लमंदी का मुजाहरा किया था, बल्कि हकीकत की तिलखसचाई भी बयान की थी। बादशाह ने ऐलान किया कि राहुल इम्तिहान में कामयाब हो गया है। कुछ ही दिनों बाद राहुल और राजकुमारी सुरीता की शादी हो गई, और दोनों ने मुल्क का एक दानशमंद और इंसाफ पसंद हुकूमत कायम की। यूं राजकुमारी को न सिर्फ एक अक्लमंद शूहर मलाबल के सल्तनत को भी एक दाना और नीक दिल राजा मिल गया, जवान साफ के असूलों पर हुकूमत करने लगा। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि खूबसूरती और बहादुरी से ज्यादा अक्ल और हिकमत की अहमियत होती है। ताकतवर वही होता है जो इल्म का खजाना रखता है और इंसाफ के असूलों पर अमल करता है।